Yes, ma'am. Hello, student. Hello, ma'am. Hello, beta. How are you? Hello, ma'am. I am Excuse fine, me. ma'am. I am fine. What about you? Beta, I am also fine. आज हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? अनुष्का, you Still tell. on track. Still on track. Still on track. Okay. So I am going to share your book. बेटा, आई होप आपको बुक दिख रही होगी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है? बेटा, सभी को बुक दिख रही है? संजना, शिवान्या. Yes, ma'am. Yes, सभी को बुक दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. Okay, Yes, बेटा. ma'am. So today's topic, skill on track. Beta, what is meaning of skill? Where is the meaning? वेरी इजी, बहुत ही इजी. अक्सर आप यूज भी करते हैं, अपने स्किल का प्रयोग करो. व्हाट इज स्किल? देखिए बेटा, अगर हम माइंड वर्ड यूज करते हैं तो माइंड आपका सुटेबल. Ma'am, caution. बेटा, स्किल स्किल होता है सोचना, सोच समझ, सूझबूझ या दिमाग लगाना. लोग कहते हैं थोड़ा सा माइंड यूज करो. आपके पास थोड़ी सी भी स्किल नहीं है तो वो चीज है स्किल, समझबूझ. तो देखते हैं क्या है स्किल ऑन ट्रैक टॉपिक में. प्रोडक्टिव यूज टू लीजर टाइम. प्रोडक्टिव मीन्स होता है उत्पादक. प्रोडक्टिव यूज ऑफ लीजर टाइम. लीजर मीन्स होता है फुर्सत, फ्री टाइम. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा, प्रोडक्टिव मीन्स होता है उत्पादक. मीन्स उत्पादक में आप कह सकती हैं जैसे मोबाइल फोन हुआ या टेलीविजन हुआ, रेडियो, कंप्यूटर. तो इनका यूज फुर्सत में हम इनका यूज कैसे करें? प्रोडक्टिव यूज फॉर लीजर टाइम, फुर्सत के समय में यूज. तो देखते हैं कामिनी. बेटा, आप लोगों को रीडिंग करने के लिए भी कहा गया था कि आप लोग रीडिंग वर्क होम पर करेंगे. सभी लोगों ने रीड किया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा. तो कामिनी, मोना एंड गौरव आर कजिन. कामिनी, मोना और गौरव कजिन्स है बेटा. कजिन मीन्स चचेरे भाई या बहन. चचेरे भाई बहन. तो कामिनी, मोना और गौरव ये क्या है? कजिन्स हैं. दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन. अब ये लोग घूमने गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास समर वेकेशन में. गर्मी की छुट्टियों में ये लोग अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास ये लोग क्या करने गए? घूमने गए. जब गर्मियों की छुट्टियां हुई, अक्सर देखिए सब लोग पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए अपने जो उनके पेरेंट्स है वो जॉब करते हैं, तो उनके साथ बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर रहते हैं. और जब ड्यूरिंग समर होता है, समर वेकेशन होता है, तो वो घर लौट कर आते हैं. मीन्स विलेज. ऐसा आप लोगों ने देखा है ना? Yes, ma'am. तो ऐसे ही हुआ कि कामिनी, मोना और गौरव जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास समर वेकेशन में घूमने आते हैं. लेट अस सी हाउ द चिल्ड्रन स्पेंड देयर वेकेशन. चलिए देखते हैं, आओ देखें. सी हाउ टू, कैसे वो, हाउ टू चिल्ड्रन स्पेंड. स्पेंड मीन्स अनुष्का व्यतीत करना.
व्यतीत करना, बिताना। तो कैसे जो बच्चे हैं वो अपना वेकेशन, अपनी छुट्टियां कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे बिताते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं। तो देखते हैं, कामिनी लाइक्स टू डांस एंड ड्रॉ। कामिनी को डांस और ड्राइंग दोनों पसंद है, लाइक करती है डांस और ड्रॉ को, मीन्स उसे ड्रॉ करना और डांस करना बहुत पसंद है कामिनी को। सी लर्न अ न्यू डांस फॉर्म कथक। सी लर्न, उसने समर वेकेशन में क्या सीखा? कथक डांस सीखा, न्यू डांस सीख लिया उसने, कथक। बेटा कथक कहाँ का डांस है? फेमस डांस है कथक, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैम कर्नाटक। विच स्टेट? सोच कर मैम बताइए। कर्नाटका। कर्नाटका। और बताइए, और लोग बताएं। कर्नाटक, ये ऐसा नहीं हो सकता कर्नाटका इज ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। मैम केरला। केरला। मैम केरला। केरला, कर्नाटका। और चलिए शिवान्या, यू टेल बेटा। यशवर्धन वीडियो ऑन कीजिए अपना बेटा, यशवर्धन वीडियो ऑन कीजिए। यस बेटा बोलिए। मैम उड़ीसा। उड़ीसा। देखिए 3 हो गए, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। अब आप लोग मुझे सोच कर बताइए, अभी आपका एक टॉपिक आलमंड वाला बाकी है, बचा हुआ है टॉपिक। आलमंड का कलर कौन सा? विच कलर? आलमंड। मैम पीच। चलिए सोचिए फिर बताइएगा। एमपी, यूपी, कर्नाटका, जो भी है सोचिए समझिए फिर बताइए। यशवर्धन अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। आफ्टर दैट फिर देखते हैं, उसने कथक डांस सीखा। शी आल्सो लर्न हाउ टू डिजाइन अ रंगोली फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। और उसने अपनी दादी माँ से रंगोली की डिजाइन सीखा, हाउ टू मेक डिजाइन ऑफ रंगोली। रंगोली की डिजाइन कैसे बनाई जाए, कामिनी ने अपनी किससे? ग्रैंड मदर से सीखा। कामिनी वेंट फॉर इवनिंग वॉक विथ हर ग्रैंडफादर। कामिनी शाम को अपने ग्रैंडफादर के साथ घूमने जाती थी, टहलने जाती थी इवनिंग को। अंडरस्टैंड कामिनी? अबाउट कामिनी। यस मैम। अभी आपको बताना है मुझे, कथक कहाँ का फेमस डांस है? विच स्टेट? मैम कर्नाटका। चलिए ठीक है। मोना लव्स टू वॉच कार्टून। अब देखिए मोना, आपने अप साइड देखा, कामिनी, मोना एंड गौरव आर कजिन्स। तो कामिनी ने अपना समय जो है स्पेंड किया, उसे डांस और ड्राइंग पसंद था, उसने कथक डांस सीखा और अपनी दादी माँ से रंगोली सीखी। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं मोना क्या करती है। मोना लव्स टू वॉच कार्टून। मोना को क्या पसंद है? कार्टून देखना पसंद है। कार्टून देखना पसंद है। बेटा आप लोगों को भी पसंद है ना? यस मैम। यस। यशवर्धन बेटा वीडियो ऑन कीजिए आप। तो चलिए देखते हैं, मोना लव्स टू वॉच कार्टून। मोना को कार्टून देखना पसंद है। शी वॉच्ड कार्टून ऑन टेलीविजन ऑल डे लॉन्ग। अब वेकेशन में मोना क्या करती थी? सारे दिन वॉच्ड कार्टून्स ऑन टेलीविजन ऑल डे लॉन्ग। दिन के पूरे समय, फुल टाइम वो क्या करती थी? टेलीविजन पर कार्टून ही देखती थी। She hardly played with her cousins. बेटा, what is the meaning of hardly?
कठिनाई से, कठिनाई से, मुश्किल से, कठिनाई से। तो सी हार्डली, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, बहुत ही प्रेशर डालने पर, प्लेड विथ देयर कजिन्स, वे अपने वह अपने कजिन्स के साथ खेलती थी। बहुत ही कोई प्रेशर डालते, चलो खेलते हैं, चलो खेलते, तब वो प्ले करने के लिए जाती थी। She did not go out with them either, और वो उनके साथ बाहर भी नहीं जाती थी। सारे दिन मोना कार्टून देखती रहती थी। ओके? यस मैम, अंडरस्टूड बेटा? यस मैम। आफ्टर दैट गौरव, गौरव देखे, गौरव इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग एंड प्लेइंग द गिटार। बेटा फॉन्ड मीन्स होता है टू लाइक समथिंग, जैसे सेम मीनिंग, लव्स, लाइक, फॉन्ड, सिमिलर वर्ड। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. तो गौरव इज फॉन्ड फॉर स्विमिंग एंड प्लेइंग द गिटार। अब गौरव को क्या पसंद था? गौरव पसंद करता था स्विमिंग मीन्स तैरना, और प्लेइंग गिटार बजाना। उसे तैरना और गिटार बजाना पसंद था, पसंद है, सॉरी। गौरव को स्विमिंग, तैरना और गिटार बजाना पसंद है। एवरी इवनिंग, प्रत्येक, सॉरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह ही वेंट स्विमिंग विथ हिज ग्रैंडफादर। प्रत्येक सुबह वो अपने दादाजी के साथ स्विमिंग करने के लिए जाता है। स्विम करने के लिए, बेटा स्विम करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? Which places? मैम स्विमिंग पूल। We can go. Yes. स्विमिंग के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? पार्क में? नो मैम, मैम स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, या फिर रिवर, पाउंड, है ना? Ponds. Yes, ma'am. तो एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो अपने दादाजी के साथ स्विमिंग करने जाता था। He practiced, वो प्रैक्टिस करता था। प्लेइंग द गिटार, गिटार बजाने का वो अभ्यास करता था, प्रैक्टिस करता था। एंड आल्सो बिगन टेकिंग फ्लूट लेसन। बेटा फ्लूट मीन्स बांसुरी। बांसुरी, वेरी गुड बेटा। और वो क्या करता था? आल्सो बिगन टेकिंग फ्लूट लेसन, वो बांसुरी बजाने की को भी उसने शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया बांसुरी बजाना भी। बीइंग फॉन्ड ऑफ कुकिंग, अब उसे कुकिंग करना भी पसंद था। बीइंग फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कुकिंग करना भी पसंद था। गौरव आल्सो फाउंड टाइम टू हेल्प गॉड, गौरव को जब भी समय मिलता था, जब भी उसे वो समय पाता था, टू हेल्प हिज ग्रैंडमदर प्रिपेयर टी टाइम नेवर, तो वो अपनी दादी माँ का टी टाइम, जो चाय बनाने के समय पर वो उनकी हेल्प करता। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यस मैम। सभी को टॉपिक समझ में आया? यस मैम। अब ये Yes, ma'am. क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको इनके आंसर राइट करने हैं। योर विश, आप चाहें तो इसे नोटबुक पर राइट करें, और चाहें तो आप इसे अपनी बुक पर भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे पास स्पेस है तो आप लोग बुक पर भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नोटबुक पर भी राइट कर सकते हैं। ओके? Who use their leisure time productively?
हु यूज्ड, किसने अपना लीजर टाइम जो फुर्सत का समय है उसमें सही तरीके से यूज किया, प्रोडक्टिव मैनर से। यस अनुष्का। Gaurav and Kamini. गौरव एंड कामिनी। बेटा अपना समय तो मोना ने भी यूज किया था, लेकिन ये सुटेबल नहीं था, ये इंजॉय था केवल। मोना ने भी तो प्रोडक्टिव का ही यूज किया था, टेलीविजन ही तो देखा था। फुर्सत के समय में उसने क्या किया था, टेलीविजन देखा था, लेकिन टेलीविजन देखने के बाद उसे कुछ मिला नहीं, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप ही हैं, आप कार्टून, टेलीविजन पर कोई सीरियल कुछ भी देख लीजिए, कोई मूवी, तो देखने के बाद उस समय तो आपको एंजॉय आता है, लेकिन आफ्टर दैट कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप जो भी लर्न करते हैं वो होल लाइफ, पूरी जीवन चलता है। एनीथिंग, कुछ भी, है ना? Yes, ma'am. Okay, so that's your answer is correct, beta. Gaurav and Kamini use their leisure time productively. फिर देखते हैं, if you had leisure time, यदि आपके पास leisure time है, आपके पास समर वेकेशन, इस समय भी बेटा आपके पास देखिए बहुत सा आप क्लास करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास मोर टाइम, बहुत सा समय बचता है। 2 और 3 क्लासेस ही तो आप लेते हैं। यस और नो? Yes, ma'am. तो बेटा इनका यूज कैसे करेंगे आप? इफ यू हैड लीजर टाइम, यदि आपके पास समय है तो हाउ वुड यू यूज इट, तो आप इसे कैसे यूज करेंगे? यस अनुष्का? I draw and dance. ड्रॉ एंड डांस। ओके शिवान्या बेटा, इफ यू हैड लीजर टाइम, यदि आपके पास है समय तो आप क्या करेंगी? I read books, stories. Okay. Mamta, beta, you have time, more time. How would you use it? Mamta. I read books and play. Play. चलिए, okay, very good. Sanjana, beta, you? Sanjana. Sanjana. Yes, ma'am. Yes, beta, Sanjana. आप इसका क्या आंसर देंगी? Okay. How do you use your leisure time? How do you use your, आप अपना समय कैसे बिताएंगे? On a chart paper, plot your daily activity to show that many hours you use productively. बेटा अब क्या करना है, आप अपना समय कैसे बिताते हैं इसको एक चार्ट पेपर पर, चार्ट पेपर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप नोटबुक के किसी पेज पर करिए। ओके, ऑन अ चार्ट पेपर या फिर नोटबुक्स पेपर, उस पर आपको क्या करना है, प्लॉट योर डेली एक्टिविटी, आपको डेली एक्टिविटी को क्या करना है, डिजाइन करना है, मीन्स बनाना है, ड्रॉ करना है, टू शो, और दिखाना है मैनी आवर्स यू यूज,
आप अपने समय को कैसे यूज करते हैं, कौन सा समय आप प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, प्रोडक्टिवली कौन 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 से समय, किस समय आप टेलीविजन देखते हैं, किस समय आप कंप्यूटर चलाते हैं, कब आप डांस सीखते हैं, कब आप पेंटिंग करते हैं, कब आप रीडिंग राइटिंग करते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, जो भी आप अपने लीजर टाइम को स्पेंड करते हैं उसे आप चार्ट पेपर पर आपको ड्रॉ करना होगा। ओके, यस मैम। कर लेंगे ना? Yes, ma'am. यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? No, ma'am. चलिए देखिए, माई ब्लॉग, ब्लॉग जानते हैं सभी ना? Yes, ma'am. ब्लॉक्स जानते हैं? पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ प्लास्टिक, ब्लॉक आप मतलब प्ले करने का भी आता है। ब्लॉक से हम लोग बहुत सारी थिंग्स बनाते हैं। आप इन दिस पिक्चर आप देख भी सकते हैं, ब्लॉक का यूज किया गया है। जानते हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस बेटा। यस मैम। तो अब क्या करना है, विशाल अवे सीटी बजा करके देखते हैं कैसे क्या बनाना है। मेक अ structure, make a structure using building block or design and make an object using paper, ribbon, clay and material. Make a structure, एक रचना करनी है using building block, building block का यूज करते हुए, और डिजाइन एंड मेक एनी ऑब्जेक्ट, या फिर आप इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए आप पेपर, रिबन, या के मीन्स होता है गीली मिट्टी, या एनी मटेरियल, कोई भी चीज का यूज करते हुए आपको कोई भी चीज बनानी है, कोई भी क्राफ्ट करना है, पेपर, रिबन, किसी भी चीज का यूज करते हुए एक्टिविटी करना तो आप लोग जानते ही है ना? Yes, ma'am. तो आपको यहाँ कुछ बनाना है। यस मैम। राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू मेक। अब आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, निर्देश देने, आपने कैसे कैसे बनाया। राइट सेट, अब आपको लिखना है कि आपने इसे कैसे तैयार किया, हाउ टू मेक द ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर, आपने इसे कैसे बनाया है। यू शुड आल्सो ड्रॉ ईच स्टेप इफ यू वांट टू। आप प्रत्येक स्टेप को ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज राइट कीजिए। मैंने पहले इतने ब्लॉक को एक दूसरे से ऐड किया, फिर अप साइड मैंने इतने ब्लॉक लगाए, समझ रहे हैं ना? फिर ज्वाइन किया मैंने इसको, अगर पेपर यूज करे तो मैंने कट द पेपर, फिर फोल्ड द पेपर, फिर मेक अ फैन, मेक अ लालटेन बनाया, फिर या फिर एनीथिंग, कुछ भी। ओके? Yes, ma'am. यस मैम। The instructions that object your friend. अब वही चीजें आपको अपने फ्रेंड को बतानी है, and see that he and he is able to make it the way you did. Remember to take a photograph or your creation so that you can compare it with one that your friend made. अब आपको क्या करना है, फोटोग्राफ बनाना है जिससे आप अपने फ्रेंड ने जो एक्टिविटी बनाई है उससे आप कंपेयर कर सकें। एक फोटोग्राफ खींच लेना है। ओके, ये तो हो गया Yes, ma'am. माई ब्लॉग। कंपलसरी नहीं है इसे करना, बस मैंने आपको बता दिया है कि मतलब ऐसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। आपके पास फ्री टाइम है तो इसे बना सकते हैं, लीजर टाइम का यूज करना बताया गया है। ओके? यस मैम। मैम इसे बना के मैम ग्रुप पे भी सेंड करना है। यस बेटा, व्हाट डू यू से? मैम जो भी क्रिएट करेंगे मैम उसकी फोटो ग्रुप पे भी सेंड करनी है। यस बेटा, अगर आप करते हैं तो आप सेंड करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। बस ये लीजर टाइम का यूज करना बताया गया कि अगर आप लीजर टाइम आपके पास है तो आप इसे कैसे स्पेंड करेंगे।
एनीथिंग, कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी चीज का। आप मिट्टी वगैरह, क्ले मीन्स होता है गीली मिट्टी, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी मीन्स उससे कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई कार्टून या किसी की फोटोज या किसी की मूर्ति, कुछ भी, एनीथिंग। पेपर, रिबन, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। व्हाट डू यू बेस्ट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्रामर जंक्शन। नो, ये टॉपिक नेक्स्ट डे। आज का टॉपिक है बुक सी। बुक सी आप सभी के पास है, बुक सी ग्रामर जंक्शन। बुक सी ग्रामर जंक्शन, यस आपका ये टॉपिक कंप्लीट मैम। नहीं? कौन Yes or no questions? Fill in the blanks with the appropriate helping verb to complete these yes no questions. Then ask these questions to your son or your parents. आप क्वेश्चंस को क्रिएट करें, इसके बाद अपने पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड से इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके? मैम? Yes बेटा, have you have any hobby? Hobbies? You have any hobbies? यहाँ बेटा कौन सा बेटा क्लोज क्वेश्चंस है ये, सभी को पता है? मैम डू। बेटा आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, सभी को क्लोज क्वेश्चन मालूम है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए शिवान्या, आप बताएं मुझे, या यू हैव एनी हॉबीज, यहाँ कौन कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? बेटा क्लोज क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं? विच वर्ड स्टार्ट क्लोज क्वेश्चन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड बेटा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगी? डू यू हैव एनी हॉबीज? Do you have any hobbies? Very good beta. Do you have any hobbies? Okay. After that, next question. You have attended classes to pursue your hobby. बेटा यहाँ क्या यूज करेंगे? देखिए टॉपिक नंबर यस आप था, have you Yes, ever attend? Okay, have you ever attend? Your parents encourage you. अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? Your parents encourage. Anushka, you tell beta. Your parents does यूज करेंगे बेटा, पेरेंट्स राइट है। बेटा यू नो पेरेंट या पेरेंट्स दोनों में क्या डिफरेंस है भी या नहीं? पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, एस किस बेस पर लगता है? प्लूरल। प्लूरल फॉर्म में। बेटा पेरेंट्स भी प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं?
अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स कहेंगे या पेरेंट्स कहेंगी? एस लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है ना? माता पिता। अब ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारे माता पिता कहीं से ले आएंगे, सभी के पास वन मदर एंड वन फादर। यस मैम। ऐसे ही तो होते हैं। यस मैम। यस बेटा, तो योर आंसर इज करेक्ट। डज योर पेरेंट्स, after that your father or mother ever is called you for spending time on your hobby? Yes beta, your father or mother. Is. बेटा इसका यूज इसमें होगा ही नहीं। स्पेंडिंग टाइम, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं स्पेंडिंग टाइम, तो ये वर्ब थोड़े, वर्ब हमारा कॉल्ड है, डांटना फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। मैम। यस बेटा। वुड। बेटा डज यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म है। क्या आपके माता पिता आपको डांटते हैं जब आप स्पेंडिंग टाइम, अपना समय खर्च करते हैं अपनी हॉबी पर, स्टडी के बजाय, पढ़ने के बजाय जब अपने शौक पर आप अपना समय खर्च करते हैं, तो क्या आपके माता पिता आपको डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं? नेक्स्ट देखिए, योर पेरेंट्स हैव एनी हॉबीज? डज पेरेंट्स क्यों रहा है, डज योर पेरेंट्स हैव एनी हॉबीज? आफ्टर दैट से देखते हैं, कॉन्वेंट दिस क्वेश्चंस इन यस और नो क्वेश्चंस। ये देखिए आपके पास ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपको यस और नो क्वेश्चंस में चेंज करना है। जैसे दे लव टू गो टू पार्टीज, दे लव वे पसंद करते हैं, गो टू पार्टीज पार्टियों में जाना, वे पार्टियों में जाना पसंद करते हैं। तो इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? करते हैं। डू। बेटा डू दे लव टू गो टू पार्टीज। नेक्स्ट देखिए क्या है, सी लव्स अ स्पोर्ट्स कार, सी ड्राइव्स, सी ड्राइव्स एस लगा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म है सी, इसके साथ क्या यूज करेंगे, डू और डज? डज। डज, वेरी गुड। डज सी ड्राइव, ऐसा हटा देंगे फिर यहां से, डज सी ड्राइव अ स्पोर्ट्स कार। अब देखिए इसमें हैज यहां पर लगा हुआ है, पूजा हैज गॉन टू दिल्ली। अब हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसे पहले लगा देंगे, हैज पूजा गॉन टू दिल्ली। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है। वुड यू लाइक टू डांस? बेटा डू यू लाइक, डू यू लाइक डांसिंग, क्या तुम डांसिंग पसंद करते हो? ओके, यस मैम। ओके। मैम। रूथ इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, रूथ मेरा क्लोज फ्रेंड है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से ही उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है।
क्या हेल्पिंग वर्ब है इसमें? Is. Is Ruth a close friend of you? Is Ruth. Is Ruth a close friend of you? क्या रूथ तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है? ओके Yes, ma'am. अब देखिए आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है वो देखिए। आपने आज इस टाइप की राइटिंग सेक्शन में टॉपिक्स पढ़े थे, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, सभी को याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेक अ नोट ऑन एनी एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट। यहाँ पर आपको किसी भी एनिमल्स, बर्ड या इंसेक्ट के बारे में नोट बनाना है। देन राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द नोट्स, और उसके बाद आपको पैराग्राफ यूज करना है, पैराग्राफ बनाना है। तो एनी कुछ भी आप किसी के बारे में, जैसे आपने यहाँ किया था, आपको दिखाया गया था डिस्क्रिप्शंस में, सभी को पता है डिस्क्रिप्शंस टॉपिक आपने पढ़ा था? Yes, ma'am. ये देखिए, ऐसे आपको पहले नोट्स बनाना है, किसी का, एक का, सभी का नहीं, या फिर इंसेक्ट का, एनिमल्स का, बर्ड का, किसी एक का। जैसे कैट का बना हुआ है ये, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, ईटिंग हैबिट्स एंड हैबिटेट, ऐसे आपको किसी एक का बना लेना है, चाहे इंसेक्ट को हो, चाहे एनिमल्स हो, या फिर बर्ड हो। समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. और आफ्टर दैट फिर आपको ऐसा पैराग्राफ राइट करना है। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था, और आई होप सबको समझ में भी आया था। Yes, ma'am. तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए इसको करने में। आपके पास इंडिकेट भी किया गया है, पैराग्राफ भी है, सब कुछ है, फिर इसे आपको करना है, केवल कर लेंगे। Yes, ma'am. यस बेटा। एंड लास्ट डे आपका 2 टॉपिक बचा हुआ है। फर्स्ट बुक ए में ग्रामर स्टेशन, एंड बुक सी में कंप्रिहेंशन। ओके? Yes, ma'am. यस बेटा। और इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और उससे पहले ही आपका टेस्ट होना है। अभी आप पर डिपेंड करता है आप सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद टेस्ट देंगे, या बीच में ही आपका मन हो रहा है टेस्ट देने का। पब्लिक का टेस्ट होना है, बढ़ने का। मैम आप कल टेस्ट लेंगी? ये आप लोगों से पूछ रहे हैं हम। रेडी Yes, हो? मैम ले लीजिए। Yes, मैम। सभी रेडी हो ना? Yes, मैम। ओके, फिर नेक्स्ट डे। ओके बेटा, टाइम इज ओवर। चेतन इवनिंग, गुड बाय बेटा। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।